हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में, अर्थात कंजक्टिवाइटिस डिसीज के बारे में। क्या होता है गाइज ये आई फ्लू, कब होता है बेटा, किस मौसम में होता है, किसके कारण होता है बेटा, इसके लक्षण क्या है, घरेलू उपाय क्या है, और अगर आपको ये बीमारी अब तक नहीं हुई है तो आप इस बीमारी से किस तरीके से बच सकते हो। ये सारी जानकारी बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आई फ्लू। आई फ्लू अर्थात कॉन्जेक्टिवाइटिस। देखिए बेटा, सबसे पहले बात यह आती है कि यह बीमारी आपको कब होती है। देखिए बेटा, होता क्या है, आपकी आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, अर्थात एक पारदर्शी झिल्ली होती है, और उस पारदर्शी झिल्ली को कहा जाता है कॉन्जेक्टिवा। क्या कहा जाता है बेटा? कॉन्जेक्टिवा। कॉन्जेक्टिवा। और बेटा, जब इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पर, इस पारदर्शी झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा? इन्फेक्शन हो जाता है, तब आपको बेटा ये बीमारी होती है। कौन सी? आई फ्लू, जिसे आप कहते हो भैया कॉन्जेक्टिवाइटिस डिसीज, जिसे आप क्या कहते हो? कंजेक्टिवाइटिस डिसीज कहते हो। मैंने क्या कहा? आपकी आंखों के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को कहा जाता है कंजेक्टिवा। क्या कहा जाता है बेटा? कंजेक्टिवा कहा जाता है। और जब इस कंजेक्टिवा में इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाती है, तब बेटा आपको ये बीमारी होती है आई फ्लू, जिसे आप कहते हो भैया कंजेक्टिवाइटिस रोग, कंजेक्टिवाइटिस डिसीज। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है बेटा कि ये किसके कारण फैलता है। तो याद रखना बेटा, ये जो रोग फैलता है ये भैया बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। ये बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है और वायरस के कारण भी हो सकता है, अर्थात जीवाणु से भी ये रोग हो सकता है और विषाणु से भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये एक संक्रमित रोग है। ये एक संक्रमित रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली यह एक बीमारी है। अब बात आती है बेटा कि ये रोग कब होता है आपको। तो बेटा, जब मौसम में परिवर्तन होता है, जब मौसम में परिवर्तन होता है तो उस समय बेटा आपको ये रोग होता है। और दूसरी बात करें, जब बेटा वातावरण में आर्द्रता या फिर जिसे आप कहते हो नमी जब बढ़ जाती है, तीर का निशान ऊपर की ओर लगाया है तो इसका मतलब क्या है बेटा? बढ़ना। और जब तीर का निशान नीचे लगे तो बेटा उसका मतलब होता है घटना। तो जब बेटा वातावरण में आर्द्रता यानी कि नमी बढ़ जाती है, तब ये बीमारी बहुत अधिक फैलती है। और बात करें बेटा बाढ़ वाले क्षेत्रों में ये रोग अधिक देखने को मिलता है। जहाँ पर बारिश अधिक होती है, बारिश अधिक होने वाले स्थानों पर भी बेटा ये रोग बहुत अधिक होता है। और ये एक आम बीमारी है बेटा, ये होती ही रहती है, हर साल होती है, लेकिन बेटा इस साल तो इसका कहर बहुत अधिक फैल रहा है। ये घर घर में आपको ये बीमारी देखने को मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू होती क्या है बेटा? तो आपकी आंखों के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉन्जेक्टिवा कहा जाता है। जब इस कॉन्जेक्टिवा में इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाती है, तब आपको आई फ्लू रोग होता है, जिसे आप कंजेक्टिवाइटिस रोग भी कहते हो। ये बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है। ये एक संक्रमित रोग है, यानी कि ऐसा रोग है बेटा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। किस मौसम में होता है बेटा ये? तो जब मौसम में परिवर्तन आ रहा होता है तो उस समय बेटा आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। वातावरण में आर्द्रता यानी कि नमी बढ़ी हुई हो, उस समय भी बेटा आपको ये बीमारी फैलती है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश अधिक आती है, उस स्थानों पर बेटा ये बीमारी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बेटा इसके लक्षण की, किसके लक्षण क्या है।
अब बात करते हैं बेटा इसके लक्षण की, किसके लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण आपको जो देखने को मिलेगा बेटा वो ये मिलेगा कि इसमें बेटा आंखें लाल हो जाती है, आंखें लाल होना, आंखें लाल होना। दूसरा लक्षण होता है बेटा आंखों में खुजली वह जलन, आंखों में खुजली वह जलन होना। तीसरा होता है बेटा आंखों में सूजन, आंखों में सूजन, आंखों में सूजन आपको देखने को मिलता है, आंखें आपकी लाल हो जाती है, आंखों में खुजली होती है, आंखों में जलन होता है बेटा, आंखों में सूजन आ जाता है। बेटा आंखों से तरल पदार्थ का लगातार, आंखों से लगातार तरल पदार्थ का स्रावन होना। स्रावन का मतलब होता है बेटा लगातार बाहर निकलना या लगातार बनना। आंखों से लगातार तरल पदार्थ स्रावन होता रहता है, होता रहता है। इतनी बात क्लियर है। आंखों की पलकें चिपक जाती है, आंखों की पलकें चिपक जाती है, आंखों की पलकें चिपक जाती है। बेटा खुलने में भी परेशानी आती है। और अगर ये बीमारी छोटे बच्चों को है, छोटे बच्चों को है तो बेटा ये लक्षण तो आपको देखने को ही मिलेंगे, साथ ही साथ में बेटा बुखार भी आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण बेटा आपको देखने को मिलेंगे। आंखें लाल हो जाती है, आंखों में खुजली होती है, आंखों में जलन होती है, आंखों में सूजन आ जाता है बेटा, आंखों से लगातार आंसू, जिसे आप आंसू तो नहीं कह सकते लेकिन एक पीले रंग का एक लिक्विड, एक द्रव लगातार बाहर आता रहता है। आंखों की पलकें चिपक जाती है। जब आप सुबह सो के उठते हो बेटा तो देखोगे आप इस रोग में कि आपकी आंखों की जो पलकें हैं, आपकी आंखें खुल नहीं पाएगी, क्योंकि बेटा आंखों की पलकें इसमें चिपक जाती है। और बेटा छोटे बच्चों में तो बुखार भी आ जाता है ये लक्षण देखने के बाद भी। और ज़्यादा ही आपको अगर ये बीमारी है बेटा तो आपकी आंखों के सामने धुंधलापन भी आ जाता है, आंखों के सामने धुंधलापन भी आ जाता है। बोलो बेटा क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई? बोलो बता, बोलो भैया, बोलो भैया, क्या आपको ये सारी बीमारी समझ में आई? ओके, अब मैं मिटा देता हूँ और इसके इलाज बताता हूँ। ये सारी बात समझ में आ गई? ओके भैया, अब इलाज देखिए भैया, इलाज क्या है इसका। अब घरेलू इलाज देख लीजिए भैया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आंखों को रगड़ना नहीं है। अगर आप आंखों को रगड़ोगे, मैं लिख देता हूं घरेलू उपचार। पहला, आंखों को रगड़ना नहीं है, आंखों को रगड़ना नहीं है। अगर आप आंखों को बेटा रगड़ोगे तो बेटा आंखें आपकी ज़्यादा लाल होगी, ज़्यादा खराब होगी। दूसरा गुनगुने पानी से कॉटन की सहायता से, रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से आंखों को साफ करना, आंखों को साफ करना। आप जानते हो गुनगुना पानी क्या होता है? पहले तो बेटा पानी को गर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद में ठंडा करिए, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत गर्म होना चाहिए, यानी कि उसे बोलते हैं बेटा गुनगुना पानी। तो उस गुनगुने पानी की सहायता से, उस गुनगुने पानी से कॉटन की सहायता से, कॉटन बेटा रुई ले लीजिए और बेटा इस पानी में डुबोइए, गुनगुने पानी में, और आंखों को ऐसे करिए और फिर नीचे से 1-2 बार साफ करिए। ऐसे ही ऊपर की पलकें हटा करके ऊपर से भी साफ करिए। ऐसे ही दोनों आंखों का अगर साफ करोगे बेटा तो संभावना है कि आपको ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। बोलो, इतनी बात क्लियर है बेटा? और आगे चले, आंखों पर बेटा काला चश्मा लगाए, आंखों पर काला चश्मा लगाए, काला चश्मा लगाए।
आंखों पर काला चश्मा लगाने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा बाहरी प्रकाश के प्रभाव से आपकी आंखों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि बेटा बाहरी प्रकाश बहुत इफेक्ट डालता है इस बीमारी में, इसलिए काला चश्मा लगाइए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और बात करते हैं बेटा, और बात करते हैं तो और बात तो ये है बेटा कि जो आंखों पर जो लेंस लगाया जाता है, लेंस उसका उपयोग ना करें, लेंस ना लगाए। और बेटा अगर आपकी आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए। देखिए बेटा आंखों का जो डॉक्टर होता है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है, आंखों का जो डॉक्टर होता है उसको कहा जाता है बेटा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है आंखों के डॉक्टर को। तो अगर आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है तो बेटा क्या करे? आंखों के डॉक्टर को, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए और भैया उससे सलाह लीजिए, वो आपको इसका इलाज बता देगा। लेकिन अगर छोटी मोटी अभी आपको हुई है तो बेटा आप आंखों को रगड़े नहीं, गुनगुने पानी से कॉटन को सहायता से आंखों को साफ करें, आंखों पर काला चश्मा लगाए, लेंस का उपयोग ना करें, हाथों को बार बार धोए। और बात करें आंखों पर बार बार हाथ ना लगाए। अब बेटा बात करते हैं कि अगर आपको अब तक ये बीमारी नहीं हुई है, तो आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हो? क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई? ओके भैया आगे चलते हैं। उपचार तो नहीं कह सकते, उपचार तो बता दिया। बचाव के बारे में बात करते हैं बेटा, बचाव के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या है बेटा? हाथों को बार बार धोए, हाथों को बार बार धोए, आंखों को न छुए, आंखों को न छुए। बेटा अगर आप आंखों को बार बार छूते हो तो आपको ये बीमारी संभव है, हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये संक्रमित रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। और बात करें नंबर 3 पर, तो आंखों पर काला चश्मा लगाए, काला चश्मा लगाए। और बात करें तो साफ ठंडे पानी से आंखों को धोते रहे, आंखों को धोते रहे ताकि आपको ये बीमारी ना हो। नंबर 5 पर बात करते हैं बेटा। नंबर 5 पर ये आता है कि रोगी व्यक्ति से दूर रहे, रोगी व्यक्ति से दूर रहे। नंबर 6 पर बात आती है बेटा कि जो रोगी व्यक्ति होता है उस रोगी व्यक्ति का तौलिया, रुमाल तथा अन्य कपड़े इस्तेमाल में ना ले, इस्तेमाल में न ले। नंबर 7 पर बात करें बेटा तो और क्या क्या हो सकता है बेटा? स्विमिंग ना करे बेटा, स्विमिंग ना करे, क्योंकि रोगी व्यक्ति ने अगर बेटा किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रखी है तो हो सकता है उसी पानी से आप नहाओगे और आपको ये बीमारी हो जाए। अगर आप बेटा रोगी का तौलिया, रुमाल या फिर अन्य कपड़े इस्तेमाल करते हो बेटा तो आपको संभव है ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि तौलिया से उसने उसका मुंह पूंछा, आंख पूछी और उसने रख दिया, और उसी तौलिए से अगर आप आपका मुंह पूंछ रहे हो या आंख पूंछ रहे हो बेटा तो संभव है आपको ये बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ये संक्रमित रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहे, पास में रहोगे, हाथ मिलाओगे, गले मिलोगे तो आपको ये बीमारी हो सकती है।
साफ ठंडे पानी से आंखों को बार बार धोते रहिए ताकि आपको बीमारी ना हो। आंखों पर काला चश्मा लगाइए क्योंकि भैया उसकी आंखों का इफेक्ट आपकी आंखों पर ना पड़े। आंखों को बार बार न छुए और बार बार आप अपने हाथ मुंह धोते रहे ताकि आपको बीमारी ना हो। तो बेटा इस वीडियो में मैंने आपको सभी कारण बता दी, आप किस तरीके से बच सकते हो इस बीमारी से। अगर आपको बीमारी है तो उसका घरेलू उपाय क्या है, इसके लक्षण क्या क्या है, क्यों होती है, किसके कारण फैलती है, किस मौसम में फैलती है। बेटे सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। गाइज मैं जो बायोलॉजी पढ़ाता हूँ वो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, SSC, NDA, PCS, नीट, पटवार, पुलिस, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।